हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द लाइव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 7। ठीक है, अभी तक हमने आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 6 टाइप के क्वेश्चंस को बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्षमता से रिलेटेड ही क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, लेकिन ये पार्ट नंबर 7 होगा। देखिए, पार्ट नंबर 7 ये जो हमारा वीडियो आज का होने वाला है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, यह पार्ट 7 है। ठीक है, तो हमारे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने आते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं आज सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला यह गया है कि ए बी किसी काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। दो व्यक्ति यहाँ पर है, एक है ए और दूसरा कौन सा है, बी। दो व्यक्ति है ए और बी। ए जो है किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। आगे बोला क्वेश्चन में, यदि ए की कार्य क्षमता में 1/3 की कमी तथा बी की कार्य क्षमता में 1/2 की कमी हो जाए तो फिर उसके बाद वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन आ रहा समझ में, क्या बोला है कि ए यदि किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, फिर उसके बाद बोला है कि यदि ए की कार्य क्षमता में 1/3 की कमी कर दी जाए और बी की क्षमता में 1/2 की कमी कर दी जाए, फिर उसके बाद जो नई इफिशियंसी आएगी, फिर दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से कुल कार्य निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? कुल कार्य। तो 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो वही हमारा क्या आएगा, कुल कार्य आएगा ना। तो 10 और 15 का कुल एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। यही हमारा हो गया कुल कार्य। यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। तो यह हो जाएगा 10 × 30 और 15 × 30। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2। इतना क्लियर है आपको? अब उसके बाद देखिए क्या बोला, ए की कार्य क्षमता में 1/3 की कमी। ए की कार्य क्षमता में 1/3 की कमी। अब हम आपको थोड़ा सा परसेंटेज की तरफ ले चलते हैं, जरा उसको आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे यदि मैं आपसे यह कहूँ, यहाँ पर देखते हैं 1/3 की कमी का मतलब क्या है? 1/3 की कमी का मतलब है 3 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा? 2/3। मतलब अब 1 की कमी हो गई तो 2/3 बचा है। 1/3 की कमी हो रहा है ना, तो 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 2/3। अब इसकी कार्य क्षमता 2/3, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 × 3। ठीक है, पहले 3 था, 1 की कमी होगी 2/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया? 2। मतलब अब ए की जो कार्य क्षमता है वह कितनी हो गई? ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 2। अब बी की कार्य क्षमता में 1/2 की कमी बोला है ना, तो 1/2 का कमी का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, 1/2 की कमी मतलब 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा? 1/2। अब उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 1। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 हो गया। इस तरह से ए की कार्य क्षमता अब 2 आ गई, बी की कार्य क्षमता 1 आ गई। एक बार फिर से समझिए इसको। हमने यह कहा है कि ए की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी आई है? 2 आई है। ए की कार्य क्षमता में 1/3 की कमी, तो 1/3 की कमी का मतलब यह है कि 3 में से 1 चला गया तो 2। अब 2/3 उसकी कार्य क्षमता है इस समय, तो 3 का 2/3 से गुणा कर दीजिए तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 2। ये मैंने लिखा है। बी की कार्य क्षमता 2 है, 1/2 की कमी हो जाएगा। 1/2 की कमी का मतलब 2 में से 1 चला गया तो 1, 1/2, 1/2 से गुणा कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 1। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई। अब क्वेश्चन ने बोला है कि तो वे दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि ए एक दिन में 2 यूनिट का कार्य करता है और बी एक दिन में 1 यूनिट का कार्य करता है, यदि दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट का कार्य करेंगे? 3 यूनिट का कार्य करेंगे। एक दिन में कितने यूनिट का कार्य करेंगे? 3 यूनिट का कार्य। उनको करना कितने यूनिट का कार्य है? 30। कितने यूनिट का कार्य करना है? 30। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं? 3 यूनिट। तो लिखेंगे ए बी को लगा समय बराबर, यह हो जाएगा कुल कार्य एक दिन में कितने यूनिट का कार्य कर रहे हैं? 3। 3 से कर दीजिए भाग, यह हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन में ए और बी मिल करके 30 यूनिट के कार्य को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही जानदार क्वेश्चन है और इस सभी जानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़िए, मजा आ जाएगा इस सेशन में। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए बी सी किसी काम को 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि इन तीनों की कार्य क्षमता में 1/5, 1/4 तथा 1/3 की वृद्धि हो जाए तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब यहाँ पर यह है, एक यहाँ पर दिया है ए कितने दिन में कार्य को करता है, बी कितने दिन में करता है और सी कितने दिन में करता है। तो ए 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी कितने दिन में करता है 15 दिन में और सी कितने दिन में करता है 20 दिन। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12, 15 और 20। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। ये हमारा हो गया कुल कार्य। क्या हो गया, कुल कार्य हो गया हमारा कितना 60 यूनिट। अब यहाँ से ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता अलग अलग निकाल लेते हैं। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 12 पचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिया कितना हो गया 60। सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल दिया हमने। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, बी की कार्य क्षमता कितनी है 4 और सी की कार्य क्षमता कितनी है 3। इतना आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि इन तीनों की कार्य क्षमता में 1/5, 1/4 तथा 1/3 की वृद्धि हो जाए। इसका मतलब यह है, देखिए यहाँ पर ए की क्षमता में 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि। यदि ए की क्षमता में 1/5 की वृद्धि करेंगे तो 1/5 का वृद्धि मतलब यह हो जाएगा 5 1 6, 6/5 कितना हो जाएगा 6/5। पहले कार्य क्षमता कितनी है 5 है तो 5 का गुणा कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल कितना हो जाएगा 6। मतलब अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6। बी की क्षमता कितनी है 4, बी की क्षमता कितनी है 4। इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, देखिए कितने की वृद्धि हो रही है 1/4। 1/4 का मतलब ये हुआ 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 बटा के 4, 5/4 की वृद्धि हो रही है। 4 से 4 कैंसिल कितना हो गया 5। इसका मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई अब 5 हो गई, ठीक है ना। अब सी का निकाल लेते हैं। सी की कार्य क्षमता कितनी है 3। इसकी कार्य क्षमता में कितने की वृद्धि हो रही है 1/3। कितने की वृद्धि हो रही है 1/3। तो देखिए 1/3 का मतलब क्या इसको लिखेंगे 3 1 4, 4 बटा के 3, 4/3 का गुणा कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कितना आया 4। मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 4। इस तरह से मैंने नई जो उसकी कार्य क्षमता है ए बी और सी की अलग अलग निकाल लिया है। तो क्वेश्चन में बोला है तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यही बोला ना क्वेश्चन में कि तीनों यदि मिल जाएंगे ए बी और सी तो इस 60 यूनिट के कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए की नई कार्य क्षमता कितनी है 6 है, बी की नई कार्य क्षमता कितनी है 5 और सी की नई कार्य क्षमता कितनी है 4। तो जरा बताइए एक दिन में तीनों मिलकर कितने यूनिट का कार्य करते हैं। एक दिन में 6 + 5 और +4 कितना हो जाएगा 6 5 11 और 4 15 यूनिट। यानी एक दिन में तीनों मिलकर के 15 यूनिट का कार्य करते हैं और इन तीनों को 60 यूनिट का कार्य कंप्लीट करना है। तो कितना दिन लगेगा, तो लिखेंगे ए बी सी को लगा समय हो जाएगा 60 बटा के 15, 15 चौको 60। मतलब 4 दिन इन तीनों को 60 यूनिट का कार्य करने में मतलब कंप्लीट करने में लगेगा। आया क्वेश्चन समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 था यह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। उसी लेवल का क्वेश्चन है यह और यह क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है। CHSL 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी किसी काम को 20, 25 और 50 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए जो है किसी भी काम को 20 दिन में पूरा करता है, उसी काम को बी जो है 25 दिन में पूरा करता है और सी जो है उसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब यहाँ से ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, सी 50 दिन में पूरा करता है। तो हम यहाँ से एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 20, 25 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। 20, 25 और 50 का एलसीएम 100 हो गया। और यही जो 100 आया है ना, यह मेरा क्या है कुल कार्य, क्या है यही हमारा कुल कार्य है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा 100 एलसीएम आया है, एलसीएम यही हमारा क्या है टोटल वर्क है। उसके बाद यहाँ से सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। ए की कार्य क्षमता क्या होगी, बी की कार्य क्षमता क्या होगी और सी की कार्य क्षमता क्या होगी, ठीक है। सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकल जाएगी, थोड़ा आसानी पड़ेगी। तो हो जाएगा 20 × 5 = 100, 25 चौको 100, ये हो जाएगा 50 दूना के 100। ए की कार्य क्षमता 5 आ गई, बी की कार्य क्षमता 4 आ गई और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2 आ गई। हमने कार्य क्षमता सबका अलग अलग बारी बारी से निकाल लिया।
अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको वह करना है। क्वेश्चन में बोला है कि ए की क्षमता में 20% की कमी कर दी जाए, यानी ए की क्षमता में 20% की कमी। उसके बाद बोला है कि बी की क्षमता में 25% की वृद्धि, यानी कि बी की जो क्षमता होगी उसमें क्या करना है आपको 25% का वृद्धि कर देना है, और सी की क्षमता में 50% की फिर से कमी कर देना है। ठीक है, तो जरा देखें यहाँ से ए की क्षमता कितनी है, 5 है। ए की क्षमता कितनी है, 5 है। 20% की कमी बोल रहा है ना, तो जरा परसेंटेज को देख लेते हैं। 20% का मतलब यह होता है 20/100। 20% का मतलब हुआ 20/100। देखिए 20 एक कम 20 और 20 बचे 100, यह कितना हो गया 1/5। अब 20% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है इसका मतलब यह हुआ 5 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 4, 4/5, यह हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से गुणा कर लीजिए 4/5, गुणा कर लेंगे ना, क्योंकि कमी हो रही है। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब कितना बचेगा 4। अब उसके बाद बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। बी की क्षमता में 25% की क्या है, वृद्धि है। तो जरा यहाँ पर देखिए 25% का मतलब यह हुआ 25/100 होगा। 25% का मतलब 25/100, यह हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4, 1/4। अब यहाँ पर हो रहा है वृद्धि, क्या हो रहा है, बी की क्षमता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो जब वृद्धि हो रहा है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5/4, 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं, यह हो जाएगा 5/4। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा 5, यह हो जाएगा 5। मतलब बी की जो नई क्षमता हो गई 5 हो गई। उसके बाद बोला है कि सी की जो कार्य क्षमता 2 है उसमें जो है 50% की कमी कर दी जाए। तो 50% का मतलब यह होता है 50/100 होता है। 50 से कम 50, 50 दूनी के 100, कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। अब कमी हो रहा है तो इसका मतलब 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 1, 1/2। तो यहाँ पर देखिए सी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो गुणा कर दीजिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1। मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई 1। अब आपको समझना यह है यहाँ पर सबकी जो नई कार्य क्षमता है उसको लिख लेते हैं हम जल्दी से। जो सबकी नई कार्य क्षमता हमने निकाला है उसको बारी बारी से लिख लेते हैं। ठीक है, ए की जो नई कार्य क्षमता आई है वह कितनी है, 4 है। बी की जो नई कार्य क्षमता आई है वह कितनी है, 5 है। और सी की जो नई कार्य क्षमता आई है वह कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर बारी बारी से लिख लेते हैं, ए, बी और सी। सी की 1 है, बी की कितनी है यहाँ पर 5 है, और ए की कितनी है 4 है। यहाँ से आप देख लीजिए ए की नई कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। बी की नई कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। और सी की जो नई कार्य क्षमता है वो कितनी है, 1 है। नई कार्य क्षमता का मतलब जो वृद्धि हो रही है, जो कमी हो रही है, उसके बाद जो ए बी सी की कार्य क्षमता बन रही है। तो ए की जो इफिशियंसी है, न्यू इफिशियंसी वो 4 है। बी की जो न्यू इफिशियंसी है वो 5 है। और सी की जो न्यू एफिशिएंसी है, नई कार्य क्षमता है, वह कितनी है, 1 है। अब जरा बताइए क्वेश्चन में यह बोला है कर दी जाए तो वे तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। भाई टोटल वर्क कितना करना है, टोटल काम कितना करना है, 100 यूनिट का कार्य पूरा टोटल करना है। टोटल कार्य कितना करना है, 100 यूनिट का करना है। अब जरा बताइए यदि तीनों मिल जाएंगे मतलब ए बी सी यदि तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना यूनिट का कार्य करेंगे। तो ए एक दिन में 4 यूनिट का करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट का करता है, और सी जो है एक दिन में 1 यूनिट का कार्य करता है। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने यूनिट का कार्य करेंगे। तो 4 + 5 + 1, 4 5 9 हो गया, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। मतलब एक दिन में यदि तीनों मिल जाएंगे ए बी सी तो 10 यूनिट का कार्य करेंगे। और इन तीनों को करना कितना है, 100 यूनिट। तो लिखेंगे ए बी सी को लगा समय बराबर, ए बी सी को लगा समय बराबर। मतलब ए बी सी को 100 यूनिट का कार्य 10 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से करने में कितना समय लगेगा। तो हो जाएगा 100/10, 10 का भाग करेंगे 100 में तो 10 दाम में हो जाएगा 100। मतलब 10 दिन जो है, 10 दिन ए बी सी को 100 यूनिट के कार्य को कंप्लीट करने में लगेगा। क्वेश्चन आया समझ में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया है। यदि किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में अभी भी नहीं आया तो कमेंट करके हमको बता सकता है। ठीक है, अगला वीडियो जब हम बनाएंगे पार्ट 8 वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक आज के लिए इतना ही। मैंने 3 क्वेश्चन बताया है, आज 3 क्वेश्चन। उसके बाद अगला कल वीडियो जो बनाएंगे हम वो पार्ट 8 होगा, उसमें जो अलग टाइप्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, वह जो पार्ट 8 होगा वो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो या सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा
अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।